दोस्तों आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का टॉपिक है कि एसवी कौन सा बेस्ट है, किस तरह के एसवी आते हैं और इसकी रिपेयर, लीकेज, ये सारा कुछ इसमें टॉपिक कवर होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स और आपको बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो देखने को मिलती रहेगी। थैंक यू। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो बनाने जा रहे हैं जो ज़रूरत थी आज के टाइम की। काफ़ी दिन से लोग जो मेरे यूट्यूबर फ्रेंड्स हैं, बेल विशंस है, पहले तो उनका धन्यवाद। वो टाइम टू टाइम मुझे सुजेस्ट करते रहते हैं कि इस चीज़ पे वीडियो बननी चाहिए। तो आज हम बात कर रहे हैं कि एसवी को कैसे चूज़ करें और एसवी से कुछ रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको कैसे सॉर्ट आउट करें। तो सबसे पहले मैं नया एसवी लूँगा जो 24 वोल्ट डीसी है और इसका डिज़ाइन बिल्कुल एक अलग तरह का है जिसमें थिम्बल्स लगते हैं और एक तरफ से इसकी इनपुट है और दूसरी तरफ से आउटपुट है। तो दोस्तों अब क्वेश्चंस स्टार्ट्स करते हैं कि क्या क्या कस्टमर के क्वेश्चन आए थे। नंबर 1 क्वेश्चन आया था कि इसका जब आरओ सिस्टम का फ्लोट ऑपरेट हो जाता है तो इसको पूरा बंद हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी जो वेस्ट वाटर है उसमें से थोड़े ड्रॉप्स निकलते रहते हैं, उसकी वजह क्या है। पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन था कि जो सिलेक्शन है वो हमें किस तरह के एसवी यूज़ करने चाहिए, क्या इस तरह का ही करना चाहिए या फिर इस तरह का स्टेम एल्बो टाइप जिसमें स्टेम एल्बो लगाते हैं हम, या फिर थ्रेड एल्बो। अब हम स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले जो जिसमें थ्रेड एल्बो ही लगती है उसकी हम बात करते हैं। तो दोस्तों फंक्शन सेम है, इसका डिज़ाइन अलग है। इसके अंदर ध्यान से देखिए थ्रेड बने हुए हैं जिसमें हम टेफ्लॉन टेप लगाकर 2 थ्रेड टाइप 1/4 साइज़ की एल्बो लगाते हैं। तो इसको फिट करने के लिए जो है टाइम लगता है और जो इसका प्राइस है आलमोस्ट जो दूसरे एसवी हैं उतना ही है, मतलब वही 150 टू 300 के रेंज में। तो अब इसमें जो इसकी वर्किंग रेंज लिखी हुई है वो लिखा हुआ है 120 पाउंड स्क्वायर इंच, मतलब मैक्सिमम जो प्रेशर इसके थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं पानी का। इससे ज़्यादा प्रेशर होगा तो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है और इसमें जो है लीकेज हो सकती है या ये ख़राब हो सकता है, कोई और टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे बढ़िया जो माना जाता है मार्केट में वो SLX का ही माना जाता है। तो इसकी जो ओरिफिस साइज़ है, ओरिफिस का मतलब है जहाँ से पानी कंट्रोल होता है, इसका ऑन ऑफ होता है। जब फ्लोट भर जाता है, पानी की ऑटो कट हो जाता है तो ये पानी को बंद करता है, ऑन ऑफ करता है। तो इसकी जो ओरिफिस साइज़ है वो है 2.5 mm और इसका ख़ास बात यह है कि इसके लिए थ्रेड एल्बो ही यूज़ होगी। अब जब आप इसको यूज़ करो या किसी भी एसवी को सिलेक्ट करो, सबसे पहले उसकी मार्केट में ड्यूरेबिलिटी पता कीजिए कि अच्छा है, उसका रिस्पांस अच्छी क्वालिटी है। सेकंड, क्या जब कभी ख़राब हो जाए तो इसको चेंज करना आसान है, अवेलेबल है। और इसका जो ये सबसे पॉजिटिव जो मुझे लगता है अच्छा बेनिफिट है वो है रेड वायर और वाइट वायर। रेड वायर का मतलब होता है पॉजिटिव सप्लाई जो इसको 24 वोल्ट डीसी देते हैं और वाइट का होता है नेगेटिव। और दूसरा इसका जो डायरेक्शन दिया हुआ है, इस तरफ इनपुट जो पानी का आ रहा है प्री फिल्टर सेडिमेंट और कार्बन के बाद, वो यहाँ एक तरफ से इनपुट आ रही है, दूसरी तरफ से ओरिफिस के थ्रू बाहर आ रही है। अब जब हम इसको सप्लाई चालू करते हैं, मतलब नॉर्मल कंडीशन है, वाटर टैंक खाली है, तो ये भरना शुरू कर देता है, काम करना शुरू कर देता है, पानी को अलाउ करता है, ब्लॉक नहीं करता है। और सेकंड, जब इसका फ्लोट ऑपरेट हो गया, वाटर टैंक भर गया, तो फिर ये वाटर टैंक की सप्लाई को कट ऑफ कर देता है, मेन सप्लाई को कट ऑफ कर देता है। जो DC 24 वोल्ट आ रही है तो ये बंद हो जाता है, 100% इसकी जो है ब्लॉक पानी की सप्लाई बंद हो जाती है। तो इसके जो मुझे बेनिफिट्स लगे हैं वो एक तो इसका रेड वायर और वाइट वायर
की सिग्नल का हमें पता चल गया, नेगेटिव किसको देनी है और पॉजिटिव कहाँ देनी है। सेकंड इसका फ्लो डायरेक्शन, पाथ डायरेक्शन बता दिया। और थर्ड इसका जो लीकेज प्रॉब्लम बहुत कम आती है और इसको खोलना भी आसान है। कभी सफाई भी करनी हो इसके अंदर के सिस्टम की, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसकी अंदर की जो क्लीनिंग कैसे करते हैं टाइम टू टाइम। तो ये था हमारा फर्स्ट जो थ्रेड टाइप था। और इसकी ड्रॉबैक क्या है, जैसे कि इसकी एल्बो है, उसको खोलने में और लगाने में थोड़ा टाइम लगता है। और सेकंड इसका क्या है कि वायरिंग कनेक्शन में थोड़ा टाइम लगता है। जितनी बार ये ख़राब होगा, यहाँ से वायर पर खोलनी पड़ेगी, फिर ये भी खोलनी पड़ेगी और फिर दोबारा लगानी पड़ेगी, टेप लगानी पड़ेगी, तो उसमें 5-10 मिनट लग सकते हैं। लेकिन स्टेम टाइप इसमें क्या है कि दोनों तरफ हमारी स्टेम एल्बो लगती है 1/4 इंच की, और एक तरफ इसके हम सप्लाई देते हैं और दूसरी तरफ से इसका जो है आउटपुट निकलती है। और इसका भी जो ऑलमोस्ट 99% जो है साइज़ और शेप इसके थ्रेड टाइप एसवी के ही तरह है। और इसकी जो अगर कंपैरिजन करें तो इसका भी जो इनपुट प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर है, वो 0 से 120 पाउंड्स के रेंज है। और इसका ओरिफिस साइज़ भी सेम ही है 2.5 और 24 वोल्ट पर ये भी ऑपरेट होता है। तो अब लास्ट रह गया हमारा, जिसमें हम पुश फिट एल्बो लगाते हैं। अब पुश फिट एल्बो और स्टेम टाइप एल्बो और थ्रेड एल्बो, इन तीनों में बेसिक फ़ायदे क्या हैं। अगर हम यहाँ थ्रेड एल्बो लगा दें तो ये फिक्स हो जाती है एक तरफ, जहाँ हम पूरी टाइट कर देंगे ताकि लीकेज ना हो। उसके बाद उसको रोटेट करना इधर उधर एसबी को पॉसिबल नहीं होता, ये एक ड्रॉबैक है। लेकिन अगर हम पुश फिट की बात करें तो मान लो कि हमारा जो है ये पुश फिट लगा दी, तो हम एसबी को जो है आगे पीछे अपनी ज़रूरत के अनुसार कर सकते हैं। ये इसका एक पॉजिटिव जो बेनिफिट है। और दूसरा इसको इंस्टॉल करना। अब इसमें हमने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, उसके बाद हमने एक थिम्बल इस तरफ लगाया वायर का, एक तरफ इस तरफ लगा दिया, और साथ में इनपुट आउटपुट पे पानी की सप्लाई दे दी, इंस्टॉलेशन होगी। और यहाँ हम 2 स्क्रू लगाकर इसको बाल माउंटेड भी फ़िल्टर के अंदर साइड ऐसे भी लगा सकते हैं और सीधा भी लगा सकते हैं, वो अलग अलग डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। तो अब इसके नुकसान कहाँ है। नुकसान नंबर 1 यही है मेन कि इसके जो यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव मेंशन नहीं किया गया। ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, हम इसके नुकसान नहीं कह सकते, क्योंकि इनको यहाँ इनपुट किधर से है, इनपुट नहीं, पॉजिटिव टर्मिनल की सप्लाई 24 वोल्ट की किस तरफ देनी है और नेगेटिव किस तरफ देनी है। अब ये इस पर मेंशन कहीं किया नहीं हुआ है। अगर आपके पास इस तरह का ही है और मेंशन किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसके मेन डिज़ाइन में फ़ायदा यह है कि इसको अगर नया भी लगाना है तो बहुत कम टाइम में ये इंस्टॉल हो जाएगा। अगर ख़राब हो जाए तो इसको दोबारा बदलना ही बहुत आसान है। जस्ट यहाँ से एल्बो निकालो, इधर से निकालो, 2-3 सेकंड का काम, उसके बाद टर्मिनल जो है वो चेंज कर दो। दोस्तों सबसे पहले हम जो SMPS के कनेक्शन ऑन करेंगे, और इसको हमने दिया है SV को 24 वोल्ट सप्लाई। अब इसकी एक तरफ हमने इनपुट सप्लाई दी है पानी की और एक तरफ से आउटपुट नॉर्मल कंडीशन में जा रही है बाहर। तो जब हमारा वाटर टैंक भर जाता है, फ्लोट ऑपरेट होता है, तो SV जो है पानी को कट ऑफ कर देता है। ये अभी होगा कट ऑफ, तो जैसे ही हमने कट ऑफ किया तो यहाँ से सप्लाई हमारी बंद हुई। अब कंडीशन यह है कि जैसे ही सप्लाई पानी की बंद होती है, जहाँ जो है एक सिंगल ड्रॉप भी बाहर नहीं जाना चाहिए, या फिर 2-4 के बाद ये टोटल बंद हो जाना चाहिए। लेकिन कुछ जगह ये कंटिन्यू चलता रहता है। उसका रीज़न आपको बताएंगे कि क्यों लगातार पानी वेस्ट वाटर की तरफ टिप 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 आता रहता है। और सेकंड जो है, कई बार जो है पूरी तरह ये बंद हो जाता है, दोबारा ऑन ही नहीं होता है, जाम हो जाता है। तो जाम होने का वजह और इसके वेस्ट वाटर की तरफ पानी निकलने की वजह अब दिखाते हैं आपको। कई बार यहाँ से लीकेज भी होनी शुरू हो जाती है, उसकी वजह क्या है वो भी बताएंगे। देखिए अब दोस्तों, इसका मैंने आपको बेनिफिट बताया था कि ये हमने यहाँ SV को 2 थिम्बल लगा दिए हैं। और थिम्बल लगाने का फ़ायदा क्या है, जब भी हमने इसको चेंज करना है, इसकी 2 एल्बो खोलनी है यहाँ से और 2 थिम्बल खोलने और नया लगा देना है जैसे हमने लगाया। अब हम इसको आपको पुराने वाला लगा कर दिखाते हैं कि उसमें प्रॉब्लम क्या थी। अब हम पुराने वाले में जो है लगाएंगे नेगेटिव और पॉजिटिव,
ये अब हमने कितनी जल्दी ये लगे आसानी से। अगर दूसरे टाइप का होता वायर वाला तो उसको बार बार हम खोलते फिर लगाते। और इसकी एल्बो देखिए, विदिन 2-3 सेकंड हमारी एल्बो का कनेक्शन भी हो गया। और इसकी आप फीड वाटर जो है हमारा जो भी हमारा फीड वाटर हम देंगे, इसको ऑन करेंगे और इसकी वर्किंग में क्या प्रॉब्लम थी वो अब आपको हम बताने वाले हैं। सबसे पहले हम इसको पानी की सप्लाई दीजिए। अभी हमने इसकी पावर सप्लाई ऑन नहीं की है, सिर्फ पानी की सप्लाई दे रहे हैं। और जैसे हमने इसकी पानी की सप्लाई दी, इसकी लीकेज शुरू होने लगी है थोड़ी थोड़ी। अगर आपको ड्रॉप दिख रहे हो ये देखिए। अब इसको हम पावर सप्लाई देंगे। अब हमने इसकी जैसे ही पावर सप्लाई दी तो पानी इसमें आ रहा है, लेकिन ये देखिए इस तरह से कम ज़्यादा आ रहा है। इसकी वजह क्या है वो अब हम आप इसको खोल कर दिखाएंगे, तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब इसकी वजह क्या थी लीकेज की, ये पूरा पानी का फ़्लो क्यों नहीं दे रहा था वो आपने देख लिया। आप देखेंगे इसकी वजह। अब इसको अंदर से खोलते हैं और खोल कर आपको दिखाते हैं। खोलिए, यहाँ 4 नट इसके खोलने हैं। अब जैसे कि इसमें 4 नट लगे हुए हैं चारों तरफ से, वो हम खोलेंगे। और इसके अंदर का जो व्यू है, क्योंकि ये 3-4 साल लगातार वर्क में रहा है, तो उसके बाद जाकर इसका जो है फ़्लो जो है कम ज़्यादा हो रहा है। उसकी वजह हम जानेंगे अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप ज़रूर देखिएगा एंड तक। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम आए, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हमने इसके 4 नट खोल दिए हैं। खोलकर अंदर से आप इसका व्यू देखिए, आपको वजह समझ आ जाएगी। ये इसका पिस्टन है। जब एसवी ऑपरेट होता है, एनर्जाइज होता है, तो ये ऊपर को जो है इसके अंदर एक रोड होती है, उसको खींच लेता है। अभी दिखाते हैं खोलकर आपको। मैग्नेटाइज कर देता है उसको। ये वो रोड है। अब एक तो इसको हमें टाइम टू टाइम जो है साफ़ करते रहना चाहिए, क्योंकि इसकी मूवमेंट पे जो कचरा होता है, मूवमेंट पे फ़र्क पड़ता है। और इसके अंदर का व्यू देखिए, ये बहुत सारा कचरा जो है इसकी मूवमेंट को जो है स्लो कर रहा था। और इसके अंदर अभी और दिखाएंगे आपको, ये ध्यान से देखिए। ये कचरा जो बना हुआ है वो इसका जब पानी के फ़्लो को जो है कम ज़्यादा कर रहा था, क्योंकि इसकी मूवमेंट पूरी नहीं हो रही थी। खोलिए इसको। और दोस्तों, एसवी की क्लीनिंग भी वंस इन ईयर ज़रूर करनी चाहिए। ये इसका ओरिंग है ताकि लीकेज ना हो। और ये अंदर का कचरा है, इसके नीचे दिखाइए, ये देखिए। अब ये कचरा जमने की वजह से ही इसकी जो है मूवमेंट नहीं हुई थी। जो इसका ओरिंग था ये सारा गल चुका था बुरी तरह से और कचरा बन गया था। यही वजह थी कि पानी का जहाँ से जो फ़्लो था वो कम ज़्यादा हो रहा था। अगर ये स्मूथ होता, बिल्कुल एक सार होता, तो इसका जो एसबी का फ़्लो ख़राब नहीं होता, फुली क्लोज़ होता और फुली ओपन होता। तो ये थी दोस्तों आज का रीज़न। अब हमने इसका जो है नया एसबी डाल दिया है ताकि हमें बार बार चेंज ना करना पड़े। और दोस्तों एक बात और, जो आपके प्री फ़िल्टर होते हैं, सेडिमेंट, कार्बन, इनलाइन, उनको टाइम टू टाइम चेंज करते रहना चाहिए ताकि जो कचरा इसके अंदर जो है जमा ना हो। और इसकी एक ये बात और भी है कि इसका जो साइज़ होता है, पाइप का अंदरला एरिया होता है, वो कम होता है, जिसकी वजह से जल्दी ब्लॉक होने के चांस हो जाते हैं। फिर भी इसने 3-4 साल निकाल दिए हैं। जो हमने एक थ्रेड एल्बो टाइप बात की थी, इसका जो इनर साइज़ होता है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसकी ब्लॉकेज कम होने के चांस होते हैं, क्योंकि जो कचरा आता है वो आगे निकल जाता है। लेकिन इसमें जो है इसका इंटरनल जो एरिया है, पाइप साइज़ है, वो कम होता है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज के चांस बन जाते हैं। तो जब भी आपको ऐसी प्रॉब्लम आए, कोशिश कीजिए कि इसकी अंदर की जो कचरा है वो निकालें और अच्छी तरह से दोबारा इसको फिट करें। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। शुक्रिया।